उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। उसने पत्नी को जोर से चीखते हुए आवाज लगाई। पत्नी ने जैसे ही उसकी चीख सुनी, उसकी आवाज सुनी, वो उधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जैसे ही उसने हाथ से रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ भी कट जाता है। एक बार और करता है, यानी कि 4 बार वो कुल्हाड़ी से करता है और 4 बार में ही अपनी पत्नी को वो ढेर कर देता है। उसे तड़पने का, उसको संभलने का मौका भी नहीं मिलता और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो बेटी जब आती है तो उसने जितना गुस्सा अपनी पत्नी पर निकाला था, उससे दुगना तिगना गुस्सा उसने अपनी बेटी पर निकाला और कुल्हाड़ी से जितने वार कर सकता था उतनी बार करता है। यानी 9 में 2 बार में सिर्फ खरोच आती है और 7 बार उसके ऐसे होते हैं जो शरीर के हर एक हिस्से को काटते हुए निकल रहा था और बेटी की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब वो जो घर में तीसरा शख्स है जिसने अपनी आंखों से ये सब दृश्य को देख रहा था, यानी कि शालू, जो कि उनके रिश्तेदार होते हैं, और जैसे ही शालू ने देखा तो शालू ने डर की वजह से अपने कमरे की तरफ भागती है। दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया है, वो चीख पुकार की आवाज आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है और जैसे ही आसपास के लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं और बाहर से आवाज लगाना शुरू करते हैं तो घर के अंदर जो एक कातिल होता है, मोहिंदर सिंह, जिसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का मर्डर कर दिया था और वो भी बहुत बुरी तरह से, तो उस तक आवाज पहुंचती है। वो मौका पाते ही घर से भाग जाता है। जो घर से भागता है तो उसके बाद फिर दरवाजे खोले जाते हैं, पब्लिक अंदर आती है और अंदर का दृश्य देखने के बाद जो माँ और बेटी होती हैं वो खून से लथपथ पड़ी हुई थी और इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी सिरसी पैदा हो जाती है। लोग खौफ में आ जाते हैं। तभी ये सूचना दी जाती है पुलिस स्टेशन को और एसएचओ अपनी पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचता है। बताया जाता है कि 2 महिलाओं का मर्डर हो चुका है, इसीलिए पुलिस मौके पर पहुंचती है। आकर देखती है, दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद बताया जाता है कि आखिरकार इनका कत्ल किसने क्यों किया है, इसकी क्या पीछे वजह हो सकती है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और व्यक्ति की तलाश करने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो जहां किराए के मकान में रहता था उसी किराए के मकान में आराम से रह रहा था। वहां से उसने भागने की कोशिश नहीं की। जैसे ही पुलिस पहुंचती है उसने पुलिस को अपने आप को हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा। अब इस मामले की जो चार्जशीट लगाई जाती है, पुलिस पड़ताल करती है। पड़ताल करने के बाद इसके खिलाफ सारे सबूत पाए जाते हैं और सबूत पाए जाने के बाद कोर्ट में जो मामला पहुंचता है तो इस मामले की फिर ज्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती। महज 1 साल में ही इसका निर्णय आ जाता है। साल 2006 का ये वाकया था और 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के सत्र न्यायाधीश ने इस व्यक्ति को, महिंदर सिंह को, फांसी की सजा सुनाई और कहा कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण निकल जाएं, क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस था और इस रेयर ऑफ द रेयर केस को जज साहब ने माना और उसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। तब लोगों को तसल्ली होती है कि ये व्यक्ति शायद इसी लायक था। इसने जब अपनी बेटी नाबालिग थी उस वक्त इसकी उम्र 41 साल के आसपास थी। तब इसने अपनी बेटी का बलात्कार किया और उसकी सजा काटने के लिए जेल जाता है और 5 साल में ही बाहर निकलने के बाद अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। तमाम अखबारों में यह खबर प्रकाशित होती है। वक्त कुछ आगे बढ़ता है। इसके बाद यह व्यक्ति कोर्ट से अपील करता है कि जो सजा दी गई है उस सजा को कम कर दी जाए। इसीलिए हाईकोर्ट ने 30 मई 2008 को इस मामले को बिल्कुल बरकरार रखा, यानी कि फांसी की सजा को बरकरार रखा और इस व्यक्ति की अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन इस व्यक्ति के जीने की इच्छाएं लगातार प्रबल ही बढ़ रही थीं। कुछ समय बाद व्यक्ति ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करता है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करता है कि मेरी सजा को कुछ कम कर दी जाए। तमाम तरह के तर्क देता है कि वो बहुत गरीब आदमी है और जब इसकी ये घटना हुई थी वो 41 साल का था। कुछ ऐसे तर्क दिए गए थे जिन तर्कों को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि शायद इसकी सजा को जैसी है वैसी की वैसी ही रखी जाएगी। लेकिन 28 जनवरी साल 2013 में इस व्यक्ति की सजा थी, उसे फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण निकल जाएं तब तक ये सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये व्यक्ति अभी भी सलाखों के पीछे ही है, लेकिन जब जब वो वक्त, वो बातें याद आती हैं, वो जुलाई 1999 का वो वाकया जब इसने अपनी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था, काश उस दिन इसने अपनी बेटी के ऊपर इतनी गंदी नजर ना रखी होती।